हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हमारा ट्रायंगल्स, जो ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। इस ट्रायंगल्स में हम कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके साथ इसमें जो मेनली क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स कैसे होगा, किस तरह से, क्यों होगा, और उसमें होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेगा, वो सब हम पढ़ेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी को कैसे प्रूफ करेंगे दो ट्रायंगल्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम जरूर ट्रायंगल्स है, लेकिन इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो जनरली इस चैप्टर का नाम कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए था। कॉन्ग्रुएंसी शब्द इसमें होना चाहिए था, नहीं है, बुक्स में है जो नाम, उसी से इंटरनल में क्या है हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलते हैं? कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स अगर एज इट इज सेम टू सेम है तो वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। राइट। कोई भी है, ये भी एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट करीब करीब सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट शेप है। ठीक है। 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो कहीं से भी लेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है। तो हम कॉन्ग्रुएंट शेप, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट डिजाइन, ये तो हम समझ गए कि एकदम सेम टू सेम, ईच एंड एवरी साइड इक्वल होगा, ईच एंड एवरी एंगल इक्वल होगा उस शेप का, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। राइट। लेकिन अब हमको यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, ट्रायंगल्स की। तो ये दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, ए बी सी पी क्यू आर। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, जिसको कि हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये ABC congruent to triangle PQR, then this one side is equal to this one side, and this side is equal to this side, and this side is equal to this side. Right? This angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle. मतलब मीनिंग क्या आया? Each and every sides are equal of both triangles, each angles are of both triangles are equal. दोनों का तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल्स इक्वल होगा, और तभी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएगा। राइट। ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। ये जो हमने नाम लिखा है वो ए सी इक्वल टू क्यू आर और बी सी इक्वल टू पी आर और ए सी इक्वल टू पी क्यू भी हो सकता है किसी भी, लेकिन जब हम कोई नाम लिख रहे हैं तो उसकी सीनियरिटी जो है, वो सीरियल नंबर जो है उसके अनुसार उसको मेंटेन करना होगा। ए बी सी लिखे हैं, पी क्यू आर लिखे हैं, ए बी इसके बराबर, मतलब इसमें बैठना, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। दिख रहा है? कोरेस्पॉन्डिंग साइड, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके नाम के अनुसार कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए। राइट। एंगल्स भी वही, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, एंड सी इक्वल टू आर। तो ये तो हो गया कि दो ट्रायंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट होगा, तो तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल्स इक्वल होगा। अब कभी हमको दो ट्रायंगल को कभी भी अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया।
ठीक है। इसमें हमारे पास जो टर्म है कितने हैं, कंटेंट्स कितने हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स, ठीक है। तो हो गया कितना, 6। दोनों ट्रायंगल में 6 टर्म है जो कि हम लोग कंटेंट्स है, जो कि हम लोग उसको इक्वल दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, होता है। अब इसमें जब फॉर्मूला आएगा तो जब 6 दिया रहेगा तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमको 3, 2 दिया हुआ रहेगा, जनरली 2 दिया रहेगा, थर्ड वन तो हमको सर्च करना पड़ेगा। तो 3 का ग्रुपिंग करके दिखाकर हम कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। यस, दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। कौन कौन सा है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला है एस। सबसे पहले तो हम एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एक आर इस्तेमाल होगा, राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री, एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दैट मीन्स जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहला वाला साइड साइड साइड, एस एस एस, दैट मीन्स कभी भी हम 2 ट्रायंगल्स में 3 साइड्स अगर इक्वल दिखा देंगे तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा एस से एस, 2 साइड्स एक एंगल अगर इक्वल दिखा देंगे तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ग्रुपिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हमको दिखाना होगा, तभी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ए से 2 एंगल एक साइड इक्वल दिखा देंगे तो हो जाएगा। ए एस एंगल एंगल साइड, ये 2 एंगल एक साइड दिखा देंगे तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दोनों में 2 एंगल एक साइड है तो फिर डिफरेंसेस क्या है ये साइड, दोनों एंगल किनारे पे है, साइड बीच में है। इसका मतलब हमको अगर BC दिखाना होगा और QR दिखाना होगा और एंगल B और C एंगल Q और R के इक्वल होगा तब A से लगाएंगे, और अगर हम BC और QR दिखाए हैं, एंगल B और Q दिखाए हैं और A और P दिखाए हैं तब AAS क्राइटेरिया लिखना होगा। दोनों ही केस में कॉन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन जो क्राइटेरिया जो रूल्स लाइफ ब्रैकेट्स में लिखेंगे साइड में वो हमको इसमें देखना होगा कब A से लगाएंगे और कब AAS लगाएंगे। 5th नंबर RHS, क्लियरली वहां पर हम शॉर्ट फॉर्म का क्या फुल फॉर्म होता है लिख दिया है, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस। तो ये जनरली राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल होगा। एक राइट एंगल इक्वल दिखाएंगे, उसी के जस्ट सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है वो दोनों ट्रायंगल का इक्वल दिखाएंगे, और एस फॉर साइड कोई एक अनदर साइड को भी इक्वल दिखाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है ट्रायंगल जिसमें कि ABCD एक लाइक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC equal to AD, AB bisects angle A and then show that triangle ABC congruent to ABD, and what can you say about BC and BD? 2-3 चीजें इसमें पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक डायग्राम दिया हुआ है। किताब तो स्टूडेंट्स के पास रहता है, और अगर अभी नहीं है तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है, राइट। इस तरह का एक डायग्राम है, नाम है हमारा ABC and D और इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम गिवन लिखना पड़ेगा, ACBD AD बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और इस AB के बारे में दिया हुआ है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये दोनों ही बराबर, ठीक है। हमको प्रूफ करना है ये जो दोनों ट्रायंगल ABC एंड ABD कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट है दिखाना है तो उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड
बी डी। ठीक, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन ज्योमेट्री का हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो गिवन लिखेंगे, देन टू प्रूफ लिखेंगे, देन प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, गिवन इन दिस फिगर। ठीक, ए बी इक्वल टू ए डी क्वेश्चन में गिवन है। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये भी हमारा गिवन है। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, एंड एक चीज और पूछ रहा है इसी में कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी बी डी। अबाउट बी सी एंड डी, ये हम बनाने के बाद बता देंगे क्या है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखे और इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या बोला गया, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इस तरह का लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंटेंट्स, तीन चीजों को हमको बराबर दिखाना है, एंगल्स और साइड्स को के रिलेशन को लेते हुए तीन कॉम्बिनेशन हमको इक्वल दिखाना है, जो हमारे पास क्राइटेरिया के रूप में है। ठीक है, और एक चीज और, जो हमारे पास गिवन है हम उसी को लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो दिखाई भी दे रहा है तो भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी और ए डी इक्वल। पहले ट्राइंगल को देख लेना होगा, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला, ट्राइंगल ए बी डी ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ए बी इक्वल टू ए डी हमारे पास गिवन है, रीजन यहाँ लिखना जरूरी है। ठीक, ये जो एंगल है क्योंकि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट मीन्स दिस two angles are equal, that is angle BAC equal to BAD, BAC equal to BAD, और ये भी हमारा गिवन में रीजन आएगा। अब यहाँ तो दो ही दिया हुआ है, तीसरा कहाँ है, तीसरा ही सर्च करना है और तीसरा ही खोजना है। वहीं पर स्टूडेंट्स का अपना टैलेंट है, कोई नहीं हम लोग बताएंगे। थर्ड वन जनरली या तो कॉमन मिलेगा, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स, या वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल का एक साइड है, ए बी सी में भी ए बी है और ए बी डी में भी ए बी है। तो ए बी कॉमन टू बोथ ट्राइंगल, दैट इज ए बी इक्वल टू ए बी एंड कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो है वो कॉमन जाता है। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में या तो हम बायो में भी पढ़े हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, साइंस के किसी भी सेक्शन में भी पढ़े हैं। ठीक है, ये किसी की पर्सनालिटी में भी कॉमन हम लोग देखते हैं, वो कॉमन मतलब कि दोनों में होगा तो वो कॉमन है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि दो साइड दिखाए हैं, एक एंगल दिखाए हैं, तो ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों, दो साइड एक एंगल, ध्यान देना होगा, साइड एंगल साइड से हो गया। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, राइट। कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, हमने दिखा दिया। इसके बाद क्या करना है, पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BCBD। तो हमको बोले हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है, ईच एंगल्स ऑफ बोथ triangles are equal and each sides of both triangles are equal, then BC और BD, BCBD भी equal होगा। क्यों होगा, triangles congruent, then other sides are also equal, BCBD equal, hence BC equal to BD।
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रत्येक साइड बराबर होता है, प्रत्येक एंगल बराबर होता है, और इसका रीजन में क्या लिखाएगा, CPCT लिखना जरूरी है रीजन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसको लिखना पड़ेगा CPCT। ठीक है, जब भी कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और अदर साइड के बारे में पूछ रहा है, अदर एंगल्स के बारे में पूछ रहा है, इक्वल लिखेंगे एंड CPCT रीजन में लिख देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसका तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर इसमें हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, एंगल DAB इक्वल टू CBA, एंड देन प्रूव दैट, 3 पार्ट को प्रूव करना है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ABD BAC एंड BDAC इक्वल, एंगल ABD एंड BAC इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इस तरह की एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है हमारा ठीक है, नाम है हमारा ABCD। ABCD, इसका डायगोनल को मिला दिया गया है और अब समझा दें, AD इक्वल टू BC दे दिया हुआ है, और ये जो एंगल है वो एंगल भी दे दिया गया है, और ये जो ट्रायंगल ABD और CBA बन रहा है ये वाला, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन में क्या है, इन दिस फिगर AD इक्वल टू BC ये दिया हुआ है, और दूसरा एक एंगल DAB इक्वल टू CBA। बस इतना ही चीज दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। सबसे पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोला जा रहा है, और कौन सा ट्रायंगल, ABD कॉन्ग्रुएंट टू CBA। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज और पूछ रहा है, BD इक्वल टू AC भी दिखाना है। तीसरा एक चीज और पूछ रहा है, एक और एंगल्स का पेयर को भी इक्वल दिखाना है, ABD इक्वल टू BAC। राइट, प्रूफ ज्योमेट्री का प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करना। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBA। और अब हम दिखा देते हैं सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल कौन सा है, तो ABD ये वाला ट्रायंगल है, जैसे होता था ये ट्रायंगल, CBA ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ABD एंड CBA, राइट। अब इसमें हमारे पास 2 चीजें तो डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या, AD इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है। ठीक है, दूसरा ये एंगल जो दोनों दिया हुआ है वो भी इक्वल है, मिलाकर देखना होगा तो दोनों में सेम आएगा। एंगल DAB इक्वल टू CBA। ठीक है, अब ये CBA नहीं है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है हमारा BAC। नाम अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, तो BAC। अभी यहाँ पर एक DAB और CBA एंगल दिया हुआ है, ये भी हमारा गिवन में आ गया।
दो हमको डायरेक्टली दिखेगा, एकदम इजीली मिल जाएगा। थर्ड वन भी इजीली मिलेगा, क्योंकि अब हम बता दिए या तो कॉमन मिलेगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइड है हमको, ये दोनों ट्रायंगल में है, बी ए डी, मतलब ए बी डी में है ये वाला बी ए बी, और यहाँ पर जो बी ए सी है, ये बी ए सी जो ट्रायंगल है उसमें भी है। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी कॉमन। ठीक है, तीन चीजें मिल गया, क्या? दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो साइड एक एंगल दिखाए हैं, बताए हैं दोनों साइड, दोनों एंगल जो है, दोनों साइड जो है एंगल्स के किनारे पे पैक होगा, उस तरह से रहेगा तो साइड एंगल साइड लगाएंगे। अब इसके बाद जो दोनों ये दिया हुआ है, अब स्टूडेंट को लगेगा कि इसके लिए भी बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों तो ऐसे ही इक्वल हो गया, क्योंकि इसी की साइड है और इसी के एंगल में है वो। ठीक है, इसी में, तो बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी और ए सी इक्वल, सिंप्लिसिटी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और रीजन में हमारे बताया सिंप्लिसिटी लिख देना है। थर्ड वन में भी हमारा जो एंगल है, एंगल उसमें है कि नहीं है उसको बस चेक कर लेना होगा, ए बी डी है एंड बी ए सी है, एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, ये भी सी पी सी डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? AD एंड BC, इसमें एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB एंड सो दैट CD बाइसेक्ट AB। एक हमारे पास डायग्राम है इस तरह का, नाम इसमें क्या है? ADBC। इसमें गिवन क्या है कि AD एंड BC जो है वो AB पर इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन AB, मतलब ये 90 डिग्री भी है और ये दोनों इक्वल भी है। देन वी हैव टू शो दैट ये CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, दैट मीन्स हमको यहाँ जो O है AO इक्वल टू BO हमको दिखाना होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसमें रीजन लिखेंगे, क्या है जो क्वेश्चन में गिवन के फॉर्म में दिया हुआ है उसको गिवन में लिख देना है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ऑन AB। ठीक है, टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। अब हमको CD बाइसेक्ट AB का मतलब क्या है कि हमको इसको बराबर दिखाना है, किसको? AO BO को। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन जो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा उसको दो तरह से पूछा जाएगा। या तो डायरेक्टली बोला जाएगा किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, या किसी साइड या एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी दिखाने बोलेगा, डायरेक्टली हम उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है। अगर साइड इक्वल या एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए बोला जाएगा तब भी हमको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना होगा, लेकिन किस ट्रायंगल को दिखाना होगा? जिस ट्रायंगल में वो बिलोंग करता है वो साइड या एंगल, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो हमको यहाँ पर AOD एंड BOC को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे सबसे पहले।
इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी। क्या है हमारे पास? एंगल ए एंड बी इक्वल टू 90। ये हमारा गिवन है, ठीक है। दूसरा एडी इक्वल टू बीसी, ये भी हमारा गिवन है। हम पहले ही बता चुके हैं, जो हमारे पास गिवन के फॉर्म में क्वेश्चन में देगा उसी का यूज करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, राइट। अपनी मर्जी से जो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल। दो ही चीज, थर्ड चीज, तीसरा हम बोल रहे हैं कि जो होगा इक्वल, वो या तो कॉमन वाला होगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, राइट। एंगल एओडी इक्वल टू बीओसी एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल बीओए, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तीन चीजें हमने दिखा दिया, दो एंगल्स दिखाए, एक साइड दिखाए हैं। एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल साइड, जब कोई भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल, ईच एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल। और हमको यहाँ पर जरूरत है देयरफॉर एओ इक्वल टू बीओ। कारण सिंप्लिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट। अब इसके बाद जब एओ बीओ बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों को मैंने बराबर दिखाया, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, राइट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे, क्या करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास क्या दिया है? फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q एंड जो ट्राइंगल बन रहा है, बीच का लाइन ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बन रहा है उसको हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q एंड इस लाइन को ज्वाइन किया गया है और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। नाम क्या है? ABCD, A B C एंड D, ठीक है। क्लियर है? छोटा सा चीज है, छोटा सा रूल्स दिया हुआ है, छोटा सा गिवन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, देन टू प्रूफ में क्या है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC CDA के कॉन्ग्रुएंट है। अभी भी बताया कि या तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने बोलेगा या साइड या एंगल को इक्वल दिखाने बोलेगा। यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोला जा रहा है, राइट। तो प्रूफ, जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है उसका पहले नाम लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब हम जो हमारा 3 ग्रुप का क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का, उसको हम यहाँ से खोजेंगे। तो थोड़ा सा हम बड़े बड़े नाम ना लिख के एंगल्स का थोड़ा नाम पर्टिकुलरली 1 2 3 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर L पैरेलल टू M, देयरफॉर 3 इक्वल टू 2, क्यों? अल्टरनेट एंगल।
ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू 2, क्यों? अल्टरनेट एंगल, क्यों? L पैरेलल टू M है, देयरफॉर 3 इक्वल टू 2 है। फिर B पैरेलल टू Q है, देयरफॉर 1 इक्वल टू 4 होगा। 1 इक्वल टू 4, इसका रीजन भी अल्टरनेट एंगल। अब इसमें तीसरा क्या देखेंगे हम, यहाँ पर AC जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर AC कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, देयरफॉर AC इक्वल टू AC, ये कॉमन हो गया। दो एंगल्स मैंने दिखा दिया, एक साइड दिखा दिया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA, रीजन हमारा AS। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें गिवन में क्या है, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP and BQ are perpendicular from B to arms of angle A, then we have to prove triangles APB and AQB congruent and BP equal to BQ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम हम यहाँ रखा है मेरा यहाँ पर, तो ये हमने एक एंगल्स बनाया, एंगल का नाम है A। इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है L, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है। और P एक पॉइंट कहीं भी हमको यहाँ लिया गया है, किस पर, बाइसेक्टर L पर, लाइन पर, और यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और इसके ऊपर आर्म्स ऑफ एंगल। तो ये दोनों एंगल्स का आर्म्स होता है और दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक पर BP और एक पर BQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अब इसी में हमारे पास पूछा जा रहा है क्या कि सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं, उसके बाद BP इक्वल टू BQ दिखाना है, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ये BP BQ तो CP CT से इक्वल हो जाएगा। तो मेन वर्क हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सबसे पहले गिवन L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। BP and BQ are perpendicular to arms of एंगल A। एंगल A के आर्म्स पर, भुजाओं पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ग्रुप क्या करना है, फर्स्ट में ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, APB AQB, दूसरा BP इक्वल टू BQ, राइट है। दैट इज करके भी एक लिखा हुआ है कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, क्योंकि अब इक्वल तो होगा, जब BP BQ बराबर होगा तो इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा। दैट इज B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, राइट, यही है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले जैसा कि कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले दिखाएंगे। इन ट्रायंगल APB AQB, ठीक है।
APB एंड AQB क्या होगा, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 हमारा दिया हुआ है, लिख देते हैं APB इक्वल टू AQB, ये हमारा 90 डिग्री करके गिवन है। दूसरा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, तो एंगल इसका नाम क्या है, PAB, इस एंगल का नाम QAB, ये हमारा गिवन लिख लेंगे या एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं, राइट। दो चीजें डायरेक्टली मिलेगा, ये हम बताते हैं कई बार। तीसरा, हमको कॉमन या वर्टिकली अपोजिट, तो यहाँ पर AB जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, AB इक्वल टू AB, ठीक है। तो ये कॉमन होने के बाद ये हमारा काम हो गया, यहाँ पर ये तीन चीजें हमको मिल गया, दो एंगल एक साइड मिल गया, एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट तो हम बोले हैं कि जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ईच एंड एवरी साइड इक्वल होगा, देयरफॉर BP इक्वल टू BQ और ये होगा CPCT से, रीजन क्या लिखाएगा, CPCT, और जब ये इक्वल होगा तो ये दोनों आर्म्स से इक्विडिस्टेंट भी होगा, देयरफॉर दैट इज B इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक, क्लियर हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है 7.1 का सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन नंबर इसका 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से हमारा यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम के थ्रू हमको कुछ चीज़ों को प्रूफ करना है, ठीक है। दिया हुआ है डायग्राम, उसमें AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल टू EAC, देन सो दैट BC इक्वल टू DE। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बाद समझ में आएगा। ये इस तरह का एक डायग्राम है, इसको भी ज्वाइन किया गया है, इसको भी ज्वाइन किया गया है, ठीक है। नाम है ABCD, ABDC एंड E। गिवन में क्या है हमारे पास, AB इक्वल टू AD, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। दिखाना क्या है, BC इक्वल टू DE, यही, ठीक है। तो हम बोले हैं कि अगर जो साइड्स या एंगल्स को इक्वल दिखाना है तो वो किस ट्रायंगल में है उसको हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और CPCT से वो इक्वल हम नोट कर देंगे, राइट। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। इन दिस फिगर क्या है, AC इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD, ठीक है। एंगल BAD इक्वल टू EAC, ठीक। प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE, प्रूफ
प्रूफ करेंगे, ऐसे प्रूफ करेंगे, दो ट्राइंगल, दो साइड को इक्वल दिखाना है और उस साइड से जो रिलेटेड ट्राइंगल है उसको इक्वल दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो BC इक्वल टू DE, तो BC हमारा ABC में है और DE हमारा ADE में है। तो हम किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? ट्राइंगल ABC एंड ADE को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, राइट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो गिवन है उसी का यूज करेंगे और इसमें डायरेक्ट दिख रहा है AC इक्वल टू AE। ये क्या है? गिवन है। उसके बाद एक चीज और है, AB इक्वल टू AD। इस ट्राइंगल में AB है, इस ट्राइंगल में AD है। गिवन है, ठीक है। इसके बाद तीसरा एंगल्स हमको दिया हुआ है, लेकिन अगर उसको हम मिलाते हैं तो वो परफेक्टली मैच नहीं करता है, क्योंकि BAD हमने ट्राइंगल लिया है ये वाला और एंगल है BAD। इसी तरह से EAC, लेकिन एंगल ट्राइंगल लिए हैं ये। तो इस केसेस में क्या होता है, इसकी वैल्यू को हम एक x ले लेते हैं और बोथ साइड ऐड कर देंगे और सॉल्यूशन के क्रम को हमको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड सेम नंबर्स भी एडेड हो सकता है, सेम नंबर भी मल्टीप्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो जब इस एंगल में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा? BAC, ये BAD है, एंगल EAC में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा? BAD, ठीक है। अब दो साइड एक एंगल मिल गया हमको, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ADE, क्यों? S से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ईच एंड एवरी साइड इक्वल, ईच एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर BC इक्वल टू DE। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास क्या है? AB is a line segment, P is midpoint D and E are points on same side of AB such that angle BAD equal to ABE and angle EPA equal to DPB। एक इसमें डायग्राम फिर से फिगर हमको दिया हुआ है, कुछ चीज़ों को इक्वल दिया हुआ है, एक पॉइंट को मिड पॉइंट दिया हुआ है और प्रूफ करना है एंगल DAP एंड EBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एंड AD इक्वल टू BEP शो करना है, ठीक है। क्या नाम है? APP। D। तो ये तो हमारा गिवन फिगर है और इसमें हमारे पास P इज मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है, दूसरा ये एंगल इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में इसको डबल लाइन से दिया है और इसको सेकंड सिंगल लाइन से दिया है, मतलब AP इक्वल टू PB हो जाएगा, मिड पॉइंट है, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है।
प्रूफ क्या करना है, ये जो डी ए पी ट्राइंगल है और ई पी बी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है एक साइड के बारे में कि ए डी इक्वल टू बी ई, तो वो तो होगा ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बाद सी पी सी टी से ईच एंड एवरी साइड इक्वल होता है। गिवन डायरेक्ट दिया हुआ है P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। उसके बाद एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई, राइट। उसके बाद एंगल ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। अब इसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डीएपी ईबीपी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ईबीपी, राइट। सेकंड तो एक साइड दिखाना है इक्वल, एडी इक्वल टू बीबी। प्रूफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास हम अभी समझा दिए कि ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि तीनों चीज तो हमारे पास है, एक साइड इक्वल हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बताते हैं। सबसे पहले क्या ट्रायंगल है, डी ए पी एंड ट्रायंगल ईबीपी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, AP इक्वल टू बीपी, क्या है, मिड पॉइंट है, इक्वल होगा, गिवन में ही आएगा। उसके बाद एंगल BAD कौन सा है, BAD ये एंगल और ABE, तो एंगल ABE ये भी गिवन है। एक और एंगल गिवन है, क्या है, EPA, DPB। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा जल्दीबाजी करेगा, दो एंगल एक साइड दिख रहा है, ए से कॉन्ग्रुएंट दिखा देगा, तो वहां पर गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा, ये कंप्लीट नहीं है, फिर ये अधूरा है। EPA में ये है, जबकि ट्रायंगल हमको APD दिखाना है। ये एंगल दिया हुआ है, जबकि हमको BPE इसको दिखाना है, APB को दिखाना है। तो फिर से हम इसको, इस एंगल को कुछ एक लेट करके और इसको बोथ साइड हम ऐड कर देंगे। EPA प्लस एक्स, DPB प्लस एक्स, बोथ साइड जब जोड़ देंगे तो ये वाला बन जाएगा APD और इधर वाला BPE बन जाएगा। क्यों, DPB क्या है ये, और इसमें x जोड़ेंगे, BPE हो गया, BAD ये है, ये APD EPA ये है, तो जब जोड़ेंगे तो APD बन जाएगा। और अब एंगल कंप्लीट हो गया, और देयरफॉर हो गया ये ट्रायंगल, क्या है, DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ठीक है। रीजन क्या होगा, AS है। अभी यहाँ पर दोनों साइड में ये दो, एक साइड, दोनों साइड, एक साइड के किनारे वाला दोनों एंगल्स इक्वल दिखाया गया है, देयरफॉर AS से क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से नेक्स्ट वाला होगा AD इक्वल टू BE। खाली छोटा सा एक चेक कर लेना है कि जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं उसमें ये साइड बिलोंग कर रहा है कि नहीं, AD इक्वल टू BE। अब इसको दिखा दिए हैं तो AD इसी में है और BE उसमें है, क्लियर है।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में, किस नंबर 6 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर, ये गलती है, क्वेश्चन नंबर ये है 7, ठीक है, छोटा सा मिस्टेक और बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट CM इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, C is joined to M, produced to point D such that DM equal to CM, point D is joined to a point B। इसमें फिगर को बनाने के लिए भी पूरा स्टेप दिया हुआ है और फिगर बना भी दिया है, तो सीधा हम फिगर को ड्रॉ कर देंगे और ये है हमारा गिवन फिगर। क्या नाम है? DBCA, DBCA, बीच में क्या है? M। हमको ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है और ये 90 है, ये हमारे पास क्लियरली दिया हुआ है। गिवन में क्या है? ABC एंगल ACB 90, M इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AM equal to BM and also एक और दिया हुआ है CM equal to DM, BM equal to CM दे तो CM equal to DM दे, बात बराबर है। टू प्रूफ, हमको 3-4 चीजें इसमें प्रूफ करना है, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू AMC congruent to BMD। दूसरा DBC राइट एंगल, राइट एंगल। तीसरा DBC और ACB। चौथा CM इक्वल टू हाफ AB। सब दिखाई दे रहा है? राइट। अब इसके बाद इसमें चूंकि 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को और उसमें हमारे पास AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। BMD क्लियर है, यहाँ पर दिया हुआ सारा चीज। AM इक्वल टू BM गिवन है, DM इक्वल टू CM। थोड़ा सीरियल को डिस्टर्ब किया हुआ है, मतलब AM इक्वल टू BM और DM इक्वल टू CM, तो DM CM बराबर है लेकिन दोनों ट्राइंगल में ही है, तो हम DM को पहले लिखा हुआ है, हम उसी को लिख दिए, लेकिन समझ लेना है कि 2 ट्राइंगल में इक्वल दिया हुआ है। एक तीसरा, जैसे मैंने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल या कॉमन, तो यहाँ फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है AMC और BMD। एंगल AMC और BMD इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया BMD के रीजन SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या दिया हुआ है? DBC को
राइट एंगल देखने में चल रहा है, तो डीबीसी को जब हम राइट एंगल दिखाएंगे तो चूंकि अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो कॉन्ग्रुएंट का ईच एंड एवरी साइड एंड एंगल्स आर इक्वल होता है, तो अभी हमको सिर्फ इसका जरूरत है, हम ये एंगल्स इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सिंस ट्रायंगल AMC congruent to BMD, therefore एंगल BA, इसका हम नंबर ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 और ये CT से, और ये 1 2 जो एंगल है वो ये दोनों लाइन के लिए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो रहा है। ठीक है, alternate angle for line DB and AC। DB और AC के लिए अल्टरनेट एंगल हो रहा है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, देयरफॉर DB पैरेलल टू AC, देयरफॉर DB पैरेलल टू AC। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री होगा। क्योंकि पैरेलल लाइन देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, कितना है? 90। ये अब 90 उधर जाकर माइनस हो गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको आ रहा है फिर एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, DBC ACB। अब DBC ये बड़ा वाला और ACB ये बड़ा वाला, इसको कॉन्ग्रुएंट हमको दिखाना है। ठीक है, इसको भी दिखाएंगे। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB क्लियरली बहुत कुछ है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो चुका है, एंगल सबसे पहले तो ये अभी ये और ये इक्वल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, उसका यूज करते हैं। सिंस ट्रायंगल AMC congruent to BMD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, therefore DB equal to AC, DB equal to AC। CPCT ये हमारा मेरा अगला जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल होगा। और उसके बाद ये एंगल को अभी 90 दिखा और ये 90 इक्वल गिवन है, तो दोनों इक्वल हो गया। एंगल DBC इक्वल टू ACB 90, राइट है। तीसरा क्या होगा? ये जो BC साइड है वो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो ये कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, राइट। ठीक है, दो साइड्स एक एंगल हमने इक्वल दिखाया, देयरफॉर ट्रायंगल DBC एंड ACB आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसी में फोर्थ नंबर फिर से थोड़ा सा मैथमेटिकल है कि CM इक्वल टू हाफ AB दिखाना है, CM इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम CM इक्वल टू हाफ AB, तो यहाँ पर ट्रायंगल अभी हमने दिखाया DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, तो क्या होगा? AB और CD बराबर होगा, ठीक है। तो CD इक्वल टू AB, ये CPCT से होगा, ठीक है। दूसरा
क्योंकि CM और DM बराबर पहले ही से दिया हुआ है, क्योंकि CM इक्वल टू DM ये हमारा गिवन है। तो गिवन का मतलब है कि CM और DM गिवन, यानी कि CM भी हाफ CD होगा, DM भी हाफ CD होगा, लेकिन हमको CM का जरूरत है। CM इक्वल टू हाफ CD होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में CD की वैल्यू हम क्या निकाल दिए हैं, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है तो CD बराबर AB भी है, तो CD के बदले AB लगा देंगे। सिंस CD इक्वल टू AB, CM इक्वल टू हाफ AB प्रूफ हो गया, जो कि लास्ट में हमको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। और आज के क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड कुछ अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और भी मिलेगा जो साइड बुक्स वगैरह में आता है, एक्स्ट्रा बुक में, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे टाइम टू टाइम, और जिससे कि स्टूडेंट्स का बेसिक ज्योमेट्री का क्लियर रहे और जिससे कि उसको किसी भी क्वेश्चन को बनाने में डिफिकल्टीज नहीं आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।